घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स ने 13 जुलाई को पहली बार 66,000 का लेवल पार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स के शेयर 13 जुलाई को टूटकर लोअर सर्किट पर आ गए, यानी इसके शेयरों का 13 जुलाई को कोई भी खरीदार नहीं है। पतंजलि फूड्स के शेयर बीएसई पर 5% की गिरावट के साथ 1,166.65 रुपए पर बंद हुए। इसके शेयरों में गिरावट की वजह कंपनी ने ऑफर फॉर सेल के लिए जो भाव फिक्स किया है वह बताया है। कंपनी ने ऑफर फॉर सेल के लिए 1,000 रुपए का भाव फिक्स किया है, जो बुधवार की क्लोजिंग प्राइस 1,228.05 रुपए से करीब 19% डिस्काउंट पर है। पतंजलि फूड्स के ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के प्रमोटर अपने हिस्से के 2.53 करोड़ शेयर बेचेंगे, जो इसकी करीब 9% हिस्सेदारी के बराबर है। इस ऑफर के लिए 1,000 रुपए का भाव फिक्स किया गया है। 13 जुलाई को यह ऑफर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला है और 14 जुलाई को यह खुदरा निवेशकों के लिए खुलेगा। इस ऑफर के लिए बेस साइज 2,53,39,640 इक्विटी शेयरों का है, जो इसकी 7% हिस्सेदारी के बराबर है। हालांकि मांग बढ़ती है तो अतिरिक्त 72.39 लाख शेयरों की भी बिक्री हो सकती है, यानी कि 9% हिस्सेदारी प्रमोटर्स कम कर सकते हैं। जून 2023 तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से इस कंपनी में प्रमोटर्स की 80.82% हिस्सेदारी है, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद की इसमें 39.37% हिस्सेदारी है। वहीं बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों के हिसाब से शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में कम से कम 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक होनी चाहिए, यानी प्रमोटर अपने पास अधिक से अधिक 75% हिस्सेदारी ही रख सकते हैं। मार्च में एक्सचेंजों ने पब्लिक शेयर होल्डिंग के इस न्यूनतम नियम के पूरा नहीं होने के चलते इसके प्रमोटर्स के 29.25 करोड़ से अधिक शेयरों को फ्रीज कर दिया था। पहले यह कंपनी रुचि सोया थी, जिसे दिवालिया प्रक्रिया के तहत पतंजलि आयुर्वेद ने खरीद लिया, जिसके चलते इसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग घटकर 1.10% पर आ गई। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया, तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।